everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we're going to start a new chapter of class 3rd, which is chapter number 9 about water. Okay, and the very first topic of this chapter is sources of water. Let's start it. See, water is the most precious gift of nature. All living things need water to live. None of us can survive without water. We need water for most of our day-to-day activities like cooking, bathing, drinking, washing, cleaning, industries, and also as a means of transport. 70% of our body weight is water only. So students, water जो है हमारे नेचर का एक बहुत ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट है जो लाइफ की सर्वाइवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑन द अर्थ. सभी लिविंग थिंग्स को वाटर चाहिए टू सर्वाइव. कोई भी लिविंग बीइंग विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकता. एंड वाटर ड्रिंकिंग के साथ, पीने के साथ साथ वाटर को और भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि कुकिंग, बेदिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, इंडस्ट्रीज में, एंड उसके साथ साथ एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी वाटर यूज करते हैं. हमारी बॉडी का टोटल वेट में से 70% जो है दैट इज वाटर ओनली. ओके, यू कैन सी दिस इज फॉर द कुकिंग पर्पस, बेदिंग, ड्रिंकिंग, इन सभी पर्पस के लिए वाटर का यूज किया जाता है. Rain is the most important source of water. Rainwater seeps under the surface of soil to form groundwater. It can be taken out by wells, gets collected as surface water in river, lake, seas and ocean. अब रेन यानी कि बारिश, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेन सोर्स है वाटर का ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, अब कुछ ऐसा बारिश का पानी होता है जो ग्राउंड सरफेस में अंदर सीप कर जाता है, ग्राउंड से एब्जॉर्ब कर लेता है एंड नीचे जमीन के नीचे जाके कलेक्ट हो जाता है, जिसे आप ग्राउंड वाटर कहते हैं. इस ग्राउंड वाटर को आप वेल, ट्यूबवेल, हैंडपंप के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं. एंड कुछ ऐसा पानी है जो अर्थ सरफेस पे कलेक्ट हो जाता है, जिसे हम सरफेस वाटर कहते हैं, जैसे कि रिवर, लेक, सीज एंड ओशंस में. ओके, नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ वाटर. अब कितने फॉर्म्स हैं वाटर की? सो स्टूडेंट, वाटर एक अकेला स्टेट ऑफ मैटर है जो कि अपनी 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है: लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. ओके, लिक्विड वाटर इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड फॉर्म. लिक्विड वाटर सबसे कॉमन फाउंड होने वाली फॉर्म है. जैसे कि जब बारिश होती है, रेन फॉल्स एज लिक्विड वाटर होंगी, बारिश भी जब होती है वो एज ए लिक्विड वाटर ही होती है. उसके बाद जो आप पानी पीते हो वो भी लिक्विड फॉर्म है वाटर की. हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो लिक्विड वाटर से ही क्या है, कवर्ड है. नेक्स्ट, व्हेन वाटर फ्रीजेस इट बिकम सॉलिड. अब जब वाटर फ्रीज हो जाता है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि आइस. आइस क्या है? इट इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. उसके अलावा स्नो, हेलस्टोन, ये भी फ्रोजन फॉर्म है हमारे वाटर की. Then when water is heated, it changes into gaseous form or water vapor or steam. अब उसके बाद जब हम वाटर को हीट प्रोवाइड करते हैं वो अपनी गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आप वाटर वेपर या स्टीम भी कह सकते हैं. ठीक है, सो वाटर की जो 3 फॉर्म्स हैं आप उन्हें इजीली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बाय आइदर हीटिंग और बाय कूलिंग. सी, जैसे कि आइस. आइस क्या था? सॉलिड फॉर्म. वाटर है लिक्विड फॉर्म एंड वाटर वेपर है गैशियस फॉर्म, राइट? चलो, सो अगर आपको आइस को वाटर वेपर में चेंज करना है तो आप उसे मेल्ट कर देंगे, एंड वाटर को अगर आपको आइस में वापस करना है तो आप उसे फ्रीज कर देंगे. ठीक, देन उसके बाद वाटर को अगर हमें वाटर वेपर में चेंज करना है तो अगेन हम उसे हीट करेंगे, एंड अगर वाटर वेपर को दोबारा वाटर स्टेट में लाना है देन वी विल कूल इट. नाउ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. अब ये क्या है? लेट्स डिस्कस इट. सी, water evaporates with the help of heat. The process of change of water into water vapor on heating is called evaporation. अब वाटर जो है स्टूडेंट हीट की हेल्प से क्या होने लगता है? इवेपोरेट होता है. एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वाटर किसमें, वाटर वेपर में चेंज होने लगता है विद द हेल्प ऑफ हीट, उस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन. सो वाटर हमारा सॉइल से इवेपोरेट होता है, वेट क्लोथ यानी कि गीले कपड़ों से इवेपोरेट होता है, प्लांट से होता है, हमारी बॉडी से होता है जब हम क्या बहुत ज्यादा स्वेटिंग करते हैं. ओके, स्वेट करते हैं या फिर हम जब ब्रीदिंग प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता है तो हमारी बॉडी के से भी क्या वाटर इवेपोरेट होता है. फिर उसके बाद जब वाटर वेपर कूल्स डाउन ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द कूल सरफेस, लेकिन जब यही वाटर वेपर किसी कूल यानी कि ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या हो जाता है? दोबारा से ठंडा होने की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. वो प्रोसेस जहाँ पे वाटर वेपर एक ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से या कूलिंग की वजह से अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, यानी कि गैसियस टू लिक्विड स्टेट में आ जाता है. इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल. द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन वेरियस फॉर्म इन द नेचर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. अब क्या, जब ये जो वाटर का सर्कुलेशन होता है अपने वेरियस फॉर्म्स में नेचर के अंदर, एंड किस प्रोसेस की वजह से? इवेपोरेशन कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से. इसी कॉन्टिन्यूस चलने वाली साइकिल को हमारे नेचर में वाटर साइकिल कहा जाता है.
कैसे? द हीट ऑफ द सन कॉजेज एवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। सन की जो हीट है उससे क्या होता है, वाटर का एवेपोरेशन होता है वाटर वेपर में। उसके बाद वाटर वेपर बीइंग लाइट इन वेट राइजेस अप इन द एयर, क्योंकि फिर वाटर वेपर काफी लाइट होते हैं वेट में, तो वो ऊपर की तरफ राइज करते हैं इन द एयर। इट बिकम्स कूलर एज इट गोज अप, जैसे जैसे ये वाटर वेपर ऊपर जाएंगे ऊपर का एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, एंड ठंडा होने की वजह से वाटर वेपर कंडेंस होकर दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। एंड द ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक्स क्लाउड, एंड ऊपर जाके ये सारे वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स बना लेती हैं। एंड व्हेन द क्लाउड्स बिकम टू हैवी दे फॉल डाउन एज रेन, द रेन वाटर फिल्स अप द वाटर बॉडीज एंड द साइकिल स्टार्ट्स अगेन। एंड उसके बाद जब यही क्लाउड्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, ये सारा का सारा पानी नीचे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, एंड रेन वाटर दोबारा से सारी वाटर बॉडीज को फिल कर देता है, एंड ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। इफ इट इज वेरी कोल्ड द रेन टर्न्स इनटू स्नो और हेल स्टोन, एंड अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो यही जो बारिश है वो स्नो या हेल स्टोन में चेंज हो जाती है, एंड इसी को बोला जाता है वाटर साइकिल। Next topic which we have is water pollution. India is a land of rivers. Unfortunately, many of our rivers are becoming dirty because of many human activities such as bathing, washing clothes, throwing domestic and industrial wastes in rivers, etc. Students, India क्या है? India is a land of rivers. या बहुत सारी क्या है different types of rivers are there. लेकिन unfortunately हमारी बहुत सारी ऐसी rivers हैं जो कि dirty होती जा रही हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे कि बेदिंग, वॉशिंग क्लोथ, यानी कि हम क्या रिवर्स में जाके नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज को रिवर्स में थ्रो कर दिया जाता है। तो ये सभी एक्टिविटीज क्या कर रही है, हमारे वाटर को इम्प्योर बनाती हैं एंड अनफिट बनाती है ह्यूमन यूज के लिए, इसे कहा जाता है वाटर पोल्यूशन। ओके, by drinking polluted water we can get diseases like cholera, jaundice, dysentery, etc. So उसके बाद अगर हम इसी polluted water को पीते हैं तो उसके अलावा उसके बाद हमें बहुत सारी diseases हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं ऐसे polluted water को पीने की वजह से, जैसे कि cholera, jaundice, dysentery, etc. एक्वेटिक लाइफ यानी कि वो लाइफ जो पानी के अंदर एग्जिस्ट करती है, वो भी काफी बैडली अफेक्ट होती है पॉल्यूटेड वाटर की वजह से। इसलिए हमें इन सभी एक्टिविटीज को स्टॉप करना चाहिए जिससे हमारी रिवर पोल्यूट हो रही है। हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्टेज बिफोर डंपिंग देम इन वाटर। हमें जितना भी इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट है उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए वाटर बॉडीज में डंप करने से पहले, सो दैट वाटर पोल्यूट ना हो। Next is conservation of water. So, though third, fourth part or three-fourth part of Earth is covered with water, still there is an acute shortage of drinking water because most of the water on Earth is salty water and marine water which is unfit for human use. See student, जैसे कि मैं बताया, वैसे तो हमारे Earth का 3/4 पार्ट है जो कि वाटर से कवर्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत ही पीने वाले पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की हमारे वहाँ अभी भी शॉर्टेज है, क्योंकि इतने 3/4 पानी में से केवल थोड़ा ही ऐसा पानी जो पीने लायक है, कि बाकी सारा पानी कैसा है, सॉल्टी वाटर है, मेरीन वाटर है, जो कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है, फिट नहीं है। ओके, सो वी कैन टेक फॉलोइंग स्टेप्स टू कंजर्व वाटर। इसीलिए हमें वाटर को क्या करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए, है ना, उसे ही कंजर्वेशन ऑफ वाटर कहा जाता है। एंड कैसे आप वाटर कंजर्वेशन कर सकते हो, व्हाट आर सम मेथड्स? नंबर 1, रिपेयर ऑल लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स इन द हाउस। आपके घर में जितने भी लीकिंग टैप है या कोई पाइप है जिससे पानी लीक कर रहा हो, आप उसे रिपेयर करवाएंगे। ओके, कीप द टैप क्लोज व्हाइल ब्रशिंग टीथ, शेविंग और वॉशिंग क्लोथ। अगर आप कपड़े हो रहे हैं, शेविंग हो रही है या फिर टीथ ब्रश किए जा रहे हैं, उस टाइम पे आपको अपने टैप्स को क्लोज रखना चाहिए। यूज अ बकेट एंड मग टू टेक बाथ इन प्लेस ऑफ शॉवर। ठीक है, हमेशा बकेट एंड मग का यूज करना चाहिए नहाने के लिए इन प्लेस ऑफ शॉवर, क्योंकि शॉवर में ज्यादा पानी का वेस्टेज होता है। The water left in the water bottle at the end of the day can be poured over plants. ठीक है, अब जब आपने पूरा दिन पानी पी लिया और उसके बाद एट द लास्ट लिक्विड जब आपका दिन पूरा होने जा रहा है, आपकी वाटर बॉटल में अभी भी अगर पानी बचा हुआ है तो आप उसे ऐसे ही थ्रो नहीं करेंगे, आप उस पानी को यूज कर सकते हैं, प्लांट्स में आप वो पानी डाल सकते हैं। ओके, एंड डू नॉट यूज अ होज फॉर क्लीनिंग पर्पज, यूज अ बकेट एंड मग। ठीक है, क्लीनिंग पर्पज के लिए आपको होज या पाइप्स वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी आप बकेट एंड मग का यूज कर सकते हैं। ओके, so the chapter is completed. That's all for today. I hope you all must have understood it very carefully. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.